हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आपके पास एक आधार कार्ड होगा और आपको पता ही होगा आधार कार्ड अभी अपने लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आपका कहीं भी कुछ काम नहीं होता है। तो इसलिए आधार कार्ड को आपको बिल्कुल सिक्योर रखना है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा अगर मिस्टेक होता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं कि आपका आधार कार्ड जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, कहीं आपका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा आधार कार्ड को, आपने कब यूज किया है, कैसे यूज किया है, कहीं कोई मेरा आधार कार्ड जो है दूसरा पर्सन तो कहीं लेके यूज तो नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि मेरा जो आधार कार्ड है वो कहाँ यूज हो रहा है, कौन सा, जैसे मान लीजिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कोई आप गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका आधार कार्ड आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ इसको यूज किए हैं। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए आपने उसे कहीं यूज नहीं किया बट वो वहाँ दिख रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा ये कोई और यूज कर रहा है, तो आप उसको बंद भी करवा सकते हैं कि ये स्कीम से मेरा ये हटा दो। तो इसी वीडियो में उसका हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे उसे चेक कर सकते हो कि जो मेरा आधार कार्ड है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर इसका आपको कंप्लीट प्रोसेस जानना है कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जब भी हम अपलोड करें इस चैनल पे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख सको। तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू बिना लेट किए हुए। तो अभी हम अपने फ़ोन की स्क्रीन में आ गए हैं और एक ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। तो आप भी अपने फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी में भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है माई आधार। और माई आधार जब आप सर्च कर लोगे, जैसे ऊपर में दिख रहा है, सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो जो सबसे पहले आप जो ऊपर में दिख रहा है एक वेबसाइट, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वो आपके सामने तो खुल के आ जाएगा। तो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से भी सीधे यहाँ पे आ सकते हो, क्लिक करके सीधे इस पोर्टल पे आ सकते हो। तो आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लॉगिन का आइकन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। और यहाँ पे जैसे दिख रहा है एंटर आधार, यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को, यहाँ जो दिख रहा है एंटर एबव कैप्चा, तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको जो यहाँ दिख रहा है सेंड OTP, तो इस सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए एक बार हम पहले अपना आधार का डिटेल्स और कैप्चा फिल कर लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो अभी हम अपना आधार नंबर और जो कैप्चा दिया हुआ था उसको हम प्रॉपर तरीके से फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जो सेंड OTP, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक OTP, आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आधार कार्ड में, तो उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ जो दिख रहा है एंटर OTP जो, तो इसी पे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए पहले हम एक बार OTP को फिल कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ OTP पे फिल करोगे, फिल करने के बाद आपको यहाँ जो लॉगिन का आइकन दिख रहा है इस लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है आधार का डैशबोर्ड वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आप कॉर्नर में एक आपका जो भी आधार कार्ड में फोटो होगा वो दिख रहा होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी आधार का डिटेल्स होगा वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और खुल के आ जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, तो आप स्क्रॉल करके जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पे जैसे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आप इसे अपना ठीक से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे तो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन डेट रेंज टू फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। मतलब आपको यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट करना है कि आप किस डेट को और कब से कब का देखना चाहते हैं अपना जो ऑथेंटिकेशन, आप मतलब आप जो वेरीफाई करवाए हैं आधार से, मतलब कहाँ यूज किए हैं नहीं किए हैं, तो वो एक डेट सेलेक्ट कीजिए। उसका भी एक रेंज है, मतलब एक बार में आप 6 मंथ का देख सकते हैं। तो उस डेट को आपको सिलेक्ट करना है कि कब से कब का आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे दिख रहा है, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा पहले ऑल, फिर बायोमेट्रिक्स, फिर बायोमेट्रिक्स एंड OTP, फिर डेमोग्राफी एंड बायोमेट्रिक्स, फिर डेमोग्राफी एंड OTP, फिर OTP। मतलब आप किसका, जैसे आप आधार कार्ड में बहुत तरह से वेरीफाई करवाते हैं, कभी आप फिंगरप्रिंट से करवाते हैं, कभी आप डेमोग्राफी मतलब जो भी आपका डिटेल्स है आप उससे करवाते हैं, और उसके बाद कभी आप OTP से करवाते हैं।
तो आप किसका देखना चाहते हैं, तो अभी आप हमको सभी का देखना है, तो आप भी अपना सभी का सिलेक्ट कर लेना। तो उसके लिए आपको ऑल जो दिख रहा है तो ऑल पे क्लिक कर देना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एंटर स्टार्ट डेट और यहाँ पे दिख रहा है एंटर एंड डेट। तो स्टार्ट डेट में आपको क्या डालना है, मतलब कब से आपको देखना है। मान लीजिए आज से 6 मंथ पीछे का जाना है तो उस डेट को आपको सिलेक्ट करना है। और एंड डेट मतलब आप कब का देखना है, मान लीजिए आज जो डेट है आज तक का देख रहे हैं तो आज सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आज से हम 6 मंथ पीछे चल गए हैं और मेरा ये डेट अभी दिख रहा है, यही है आज से 6 मंथ पीछे। तो आप भी आज से 6 मंथ पीछे जाके आप जो भी डेट है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके। उसके बाद लास्ट में फिर आपको यहाँ डालना है एंड डेट, कब का देखना चाह रहे हैं। तो हम आज का ही देख लेते हैं जो भी डेट है, तो उसी को आपको क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो भी होगा एक 6 मंथ का डाटा आपको यहाँ पे शो होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे फैच ऑथेंटिकेट हिस्ट्री, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फैच ऑथेंटिकेट हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 आपको दिख रहा होगा, एक योर सेक्शन हैज़ रिजल्टेड इन 27 ऑथेंटिकेशन, मतलब यहाँ पे आपको एक इस तरह कुछ आइकन बना हुआ दिखेगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है OTP, उसके बाद बायोमेट्रिक्स, उसके बाद डेमोग्राफी। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे मेरा जो OTP वाला सेक्शन है ये 90.91% जो है ये फिल है, मतलब मेरा सबसे ज़्यादा जो OTP वेरीफाई हुआ है वो इससे हुआ है, OTP द्वारा मतलब आधार वेरीफाई हुआ है। उसके बाद यहाँ बायोमेट्रिक्स का दिख रहा है, मतलब अभी 6 मंथ से मेरा एक भी बायोमेट्रिक्स का रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी में मेरा 9.9% मतलब दिख रहा है, मतलब कुछ परसेंट यूज हुआ है। और वो कहाँ यूज हुआ है, कैसे हुआ है, अब आपको इसके चेक करना कैसे पता चलेगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास यहाँ कुछ डाटा शो होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर, तो मतलब ये एक लाइन जो भी होगा 1 2 3 4 जो भी जब जिस टाइम के लिए जब यूज किए हैं वो दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट और टाइम दिखेगा, किस डेट को किए हैं और क्या टाइम हो रहा था उस टाइम। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे मॉडलिटी, मतलब आप किस मोड से किए हैं, तो यहाँ मेरा OTP दिख रहा है। उसके बाद स्टेटस यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका मतलब वो वेरीफाई सक्सेसफुली हुआ या फिर फेल्ड हो गया, तो यहाँ पे दिख रहा होगा सक्सेसफुल दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहा होगा UIDA ऑनलाइन सर्विस, मतलब किस पोर्टल के लिए किए हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा पहले ये एक UIDA के पोर्टल में ही किए थे, फिर ये UTI मतलब ये सर्विस जो है मेरे पैन कार्ड में यूज किए हुए थे वो भी शो हो रहा है। और उसके बाद ट्रांजेक्शन ID उसका ट्रांजेक्शन ID भी शो हो रहा होगा जो आपने वेरीफाई किया है उसका। और उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड, तो रिस्पॉन्स कोड भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे एरर कोड, मतलब अगर कुछ एरर आया है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एरर कुछ नहीं है। तो यही आपका है कि जितना भी आपने जब भी OTP आपके अगर आपने नहीं किया या फिर किया है तो उसका सारा का लिस्ट आ जाएगा आपका कहाँ यूज हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हमने नहीं किया है, ये कोई और यूज कर रहा है इस कंपनी का, हमको नहीं पता चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, UIDA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर होगा उस पर आप कॉल करेंगे और फिर आपका जो ये डेट और ये यहाँ पे जो ये दिख रहा होगा किस कंपनी के लिए हम लोग वेरीफाई हुआ है और जो भी ट्रांजेक्शन ID है वो बताएंगे कि ये मैंने नहीं किया है, ये मेरा कोई और यूज कर रहा है, तो आप उसे प्लीज़ बंद कर दें, तो वो बंद कर देगा आपको। और अगर आपको इसको क्या करना है, अगर इसका आपको एक PDF डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड PDF, तो इस PDF पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे डाउनलोड PDF पे क्लिक करोगे तो आपको ना कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और उसमें क्या आ रहा है, एंटर द पासवर्ड टू ओपन द PDF फाइल, मतलब इस PDF को आपको ओपन करना है तो आपको ना एक पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। तो वो पासवर्ड क्या है और कहाँ से वो पासवर्ड मिलेगा, तो वो पासवर्ड हम बता दें। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है रोशन, तो मेरा रोशन जो R मतलब स्टार्टिंग का जो 4 लेटर है वो आपको फिल करना है, वो भी कैपिटल में। और जैसे मान लीजिए आपको स्क्रीन में शो रखा, हम बता दे रहे हैं रोशन का 4, और मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि मेरा जो ईयर है वो मान लीजिए अभी 2023 है, 2023 मतलब जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मान लीजिए 2023 है तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहले करना है R, फिर O, फिर S, फिर H, वो 4 लेटर चूज करना है अपना नाम का जो भी है वो 4 लेटर। और उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ में ईयर है उसको ईयर डालना, जैसे मेरा हम डाल दिए यहाँ पे ROSH फिर 2023 मतलब 2023, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस अकॉर्डिंग इसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आपका PDF खुल जाएगा। चलिए एक बार हम आपको डाल के दिखाते हैं। तो जैसे हम इसमें पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने, और जो हमने उस देखा था वो सारा का सारा फिर से PDF फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप इसे आप रख सकते हैं, इन फ्यूचर कभी काम आ सकता है इसका।
तो आप इसे रख सकते हैं। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने आधार का मिसयूज होने से बचा सकते हैं। अगर कोई कहीं अब कोई मिसयूज कर रहा है, मतलब कोई अगर एक्स्ट्रा पर्सन आपका आधार का लेके यूज कर रहा है, तो यहाँ सारा आपका डिटेल्स शो हो जाएगा और आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसीलिए इसको मतलब आप सिक्योर करके रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया। क्योंकि सारा की सारा चीज़ आधार से ही काम होता है। चाहे आप पैसा लेन देन कर सकते हैं बैंक का, चाहे कुछ भी क्रेडिट हो, तो अगर आधार कार्ड से थोड़ा सा लीक होता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप इसको बिल्कुल आप सिक्योर रख सकते हैं। तो इसीलिए अभी UIDAI ने इसी को लॉन्च किया, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने आधार कार्ड का जितना भी वेरिफिकेशन का हिस्ट्री को आप जान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जब भी हम अपलोड करें इस चैनल पे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अब इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में।